You all guys, I hope you are doing well. पिकिया टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम गेट 2021 के लिए नेटवर्क थ्योरी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में अपन ने बात की थी कि कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे नॉर्थन थ्योरम के। आज हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे आपका नॉर्थन थ्योरम से पर्सपेक्टिव और क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन बेसिकली एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज हम बेसिकली प्रीवियस वीडियो में एससी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उससे रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप मेरा वीडियो प्रीफर कर सकते हैं गेट के लिए, एसएससी जेई के लिए, पीएस पीसीएल, आईईएस, यूपी पीसीएल, एनएलसी, पीजीसीआईएल, आरएसएमएसएसबी या कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम जहां भी आपको नेटवर्क थ्योरी सिलेबस में देखने को मिलता है तो आप इस कोर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। बेसिकली अपने यहाँ पे न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल दोनों ही पोर्शन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरह का एग्ज़ाम होता है उसमें दोनों ही तरह के पोर्शन पूछे जाते हैं, चाहे वो जेई का एग्ज़ाम हो चाहे वो गेट का एग्ज़ाम हो। नेटवर्क थ्योरी एक बेसिक सब्जेक्ट है, इसमें किसी भी एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। साथ ही आप मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे तो उससे थोड़े ज़्यादा व्यू आएंगे तो फिर अच्छा लगेगा थोड़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नॉर्थन थ्योरम से रिलेटेड। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्ट सर्किट करंट विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ए एंड बी के रिस्पेक्ट में आपको शॉर्ट सर्किट करंट पता करनी है। जब बेसिक क्वेश्चन कराया था आपका, जब नॉर्थन थ्योरम पढ़ाया था उसके बाद में एक क्वेश्चन कराया था, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन कराया था, उसमें सिर्फ आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको एसी करंट सोर्स दिखाई दे रहा है, इसके अलावा इंडक्टर दिखाई दे रहे हैं और इसके अलावा कैपेसिटर भी आपको दिखाई दे रहा है, एक रेजिस्टेंस भी आपको दिखाई दे रहा है। उसमें भी आपको करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना था, इसमें भी करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ आपने एसी को इंक्लूड किया है, वहाँ आपने डीसी को इंक्लूड किया था और ओनली रेजिस्टेंस को इंक्लूड किया था। यहाँ पे अपने इंडक्टर और कैपेसिटर की भी बात करेंगे। जब मैंने बेसिक में आपको बताया था, जब नॉर्थन थ्योरम पढ़ाया था, तब मैंने क्या बताया था कि आप जब भी नॉर्थन थ्योरम की बात करेंगे तो सबसे पहले आप इस लोड को एलिमिनेट कीजिए। लोड को एलिमिनेट करने के बाद में इसको आप क्या कर दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए। शॉर्ट करने के बाद में इस जो करंट को बोलूँगा मैं आईएससी बोलूँगा, और इस पूरे के पूरे नेटवर्क को मैं इस पूरे के पूरे नेटवर्क को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ आईएससी और आरटीएच, या फिर उसको आप बोल सकते हैं आरएन की फॉर्म में। ठीक है, तो मैं इस आरटीएच और आरएन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो नेटवर्क अपने को किस तरीके का दिखेगा। उस नेटवर्क में अपने को एक करंट सोर्स दिखेगा जिसकी वैल्यू होगी आईएससी के इक्वल, जो अपने ने पहले से कैलकुलेट कर रखी होगी। और सेकंड जो है एक रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा जिसकी वैल्यू आरटीएच या आरएन आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे ए और बी टर्मिनल ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप ए और बी टर्मिनल को शॉर्ट कर लीजिए और लोड को एलिमिनेट कर दीजिए। तो वही काम मैंने किया है। क्या किया है, यहाँ पे ए और बी टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया है और लोड को एलिमिनेट कर दिया है। अब मैंने आपको बेसिक के अंदर बताया था कि जब भी आप यहाँ तो एक तरीका इस तरीके से कीजिए कि जब भी करंट होगा वो हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगा। तो करंट इस कैपेसिटर में जाने के बजाय यहाँ से डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट में जाना ज़्यादा इजी वे में इसी पाथ को फॉलो करेगा। या फिर आपको इस तरीके से कर सकते हैं कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो 0 है और इसके पैरेलल में कुछ रेजिस्टेंस है, पैरेलल में J3 ओम इम्पीडेंस की बात करूँगा मैं, पैरेलल में ये है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी इक्विवेलेंट, जो जेड इक्विवेलेंट आएगा वो हमेशा ही क्या आएगा, 0 आएगा। तो अपने सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस कैपेसिटर के जो है वहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसको अपने एलिमिनेट कर देंगे। अब आपको यहाँ से स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है कि एक करंट सोर्स है। अब करंट सोर्स के सीरीज में अगर कुछ भी आता है तो मैंने क्या बताया था, करंट सोर्स के सीरीज में चाहे वोल्टेज सोर्स हो चाहे क्या हो, रेजिस्टेंस हो, तो अपने उसको एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको लोड पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना है।
तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ करंट जो आएगी वो करंट जाएगी 30 एट एन एंगल ऑफ 20। अब ये करंट है दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक तो इस पार्ट में डिवाइड होगी, एक इस पार्ट में डिवाइड होगी, क्योंकि ये अपने यहाँ पे इसको कैपेसिटर को तो एलिमिनेट कर ही दिया है। अब आपके सामने है 30 एट एन एंगल ऑफ 20 को दो ब्रांचेज में डिवाइड करना है, तो करंट डिवाइडेशन रूल की हेल्प लूँगा। करंट डिवाइडेशन रूल की हेल्प लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस करंट से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरे को तो ISC की वैल्यू चाहिए, तो मैं इस करंट को निकालूंगा डायरेक्ट, इसके लिए करंट डिवाइडेशन रूल लगाऊंगा। तो ISC के लिए अगर मैं करंट डिवाइडेशन रूल लगाता हूँ तो टोटल करंट मल्टीप्लाई बाई अपोजिट रजिस्टेंस, तो अपोजिट इम्पीडेंस बोलूँगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे AC की बात हो रही है, तो कैपेसिटर है तो अपोजिट इम्पीडेंस आपका J-5, ठीक है। अब आपका डिवाइड बाई टोटल इम्पीडेंस, तो टोटल कितना है J10, तो ये है -J5, टोटल इम्पीडेंस ये है। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 एट एन एंगल ऑफ 20, तो ऐसा कैसे रहेगा, तो 10 - 5 कितना हो जाएगा 5J आ जाएगा। अब मैं इसको एंगल की फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखिए यहाँ से एंगल की फॉर्म में 5 इसका मैग्नीट्यूड है, और J का एंगल जो बोलता हूँ मैं 90 डिग्री बोलता हूँ, 90 डिग्री एंगल है, J को 90 डिग्री एंगल है, तो -J का एंगल होगा -90 डिग्री एंगल, और इसी के साथ +J का एंगल है +90 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका दो तरीके आपको ध्यान रखने हैं कि कोई भी अगर आपका Z1 दिया हुआ हो एट एन एंगल ऑफ θ1, और इसी तरीके से Z2 दिया हो एट एन एंगल ऑफ θ2, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए मैग्नीट्यूड तो इसका Z1/Z2 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एंगल होगा जो डिवाइड में होगा वो θ1 - θ2। इसका छोटा सा एक डेरिवेशन होता है, उसे भी आप देख सकते हैं, लेकिन वो बेसिक चीज़ें अपने यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। आप डायरेक्ट इसको याद रखिएगा, जब भी डिवाइड में हो तो एंगल क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करता हूँ, मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई में होता है कि Z1 एट एन एंगल ऑफ θ1, इसको मल्टीप्लाई कर दिया Z2 एट एन एंगल ऑफ θ2, तो इसका क्या हो जाएगा Z1 Z2 मैग्नीट्यूड हो जाएगा और एंगल हो जाएगा θ1 + θ2। इसका क्या मतलब है, जब भी आपको एंगल आपको मल्टीप्लाई में दिखाई देते हैं तो एंगल डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ से आप डिवाइड में आपको दिख रहा है तो 90 माइनस का -90 कितना हो जाएगा -180। अब देखिए 20 आपको क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई में दिखाई दे रहा है, तो 20 मल्टीप्लाई में दिखाई दे रहा है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसको, सॉरी 20 से ऐड कर दीजिएगा इसको। अगर 20 से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -160, ठीक है। ये तो एंगल की बात होगी। अब मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मैग्नीट्यूड देखिए 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके अलावा क्या बच गया यहाँ पे, 5 से 5 अगर कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे बचा 30, तो 30 का 30 हो जाएगा, ये √2 यहाँ से हटा देना, √2 बाई मिस्टेक आया हुआ है, √2 आप इसको हटा देना, तो इसका 30 एट एन एंगल ऑफ -160 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली अपने यहाँ क्या डिस्कस किया है कि AC सोर्स, कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस को किस तरीके से, देखिए इस तरीके से इजी वे में अपने ISC के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। तो आपको 4 ओम रेजिस्टेंस में करंट को फाइंड आउट करना है। डेटा क्या दे रखा है, V60 0 I0 10। देखिए इसको किस तरीके से समझेंगे, ये जो एंगल दे रखे हैं V की वैल्यू है 60 जब I की वैल्यू है 0, V की वैल्यू है 0 तब जब I की वैल्यू है 10 ओम, ठीक है। तो इसको किस तरीके से समझेंगे, V की वैल्यू 60 है तो I की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, I की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब शॉर्ट बात है कि सर्किट जो रहा होगा वो ओपन रहा होगा, तो VSC की वैल्यू आएगी 60 वोल्ट। इसी तरह से अगर V की वैल्यू यहाँ पे 0 है और I की वैल्यू 10 एम्पेयर है, इसका मतलब V की वैल्यू 0 का क्या मतलब है, डायरेक्ट ही शॉर्ट सर्किट रहा होगा, और शॉर्ट सर्किट रहा होगा तो ISC की वैल्यू है 10 एम्पियर, ठीक है। अब RTH की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो RTH की वैल्यू के लिए मैंने 4 मेथड बताए थे। 4 मेथड में से अगर मैं बात करूं तो एक मेथड बताया था मैंने, थर्ड मेथड आपको, कौन सा, शॉर्ट सर्किट वाला मेथड। शॉर्ट सर्किट वाले मेथड से RTH की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो RTH की वैल्यू क्या होती है, VOC/ISC। VOC/ISC, VSC की वैल्यू दे रखी है 60, ISC की वैल्यू दे रखी है 10। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 6 ओम रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएगा। अब अपने क्या करते हैं, किसी भी सर्किट को अपने डायरेक्ट लिख सकते हैं किस फॉर्म में। अगर आपको थेवेनिन थ्योरम की तरह लिखना है तो थेवेनिन थ्योरम में क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट ही। अगर आपको यहाँ पे सिंपली कैलकुलेट क्या करना है अपने को,
रेजिस्टेंस में से करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं थेवेनिन की बात करूं तो थेवेनिन में आपको क्या लिखना है कि VTH और RTH और यहाँ पे जो भी लोड है उसको आप लगा दीजिएगा, ठीक है। तो RTH की वैल्यू भी अपने पास है, VTH की वैल्यू भी क्या है, VTH की वैल्यू देखिए क्या है, ये VOC होता है वही क्या होता है VTH, ठीक है। VTH की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, RTH की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 6 ओम, और अपने को करंट किस में फाइंड आउट करनी है 4 ओम में। तो अब यहाँ से इजी वे में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, I की वैल्यू डिवाइड बाई 60 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 6 4 + 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 6 एम्पियर आपको करंट देखने को मिलेगी। या फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक और मेथड आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ये मैंने किससे किया, थेवेनिन थ्योरम से किया। अगर मैं यहाँ पे नॉर्थन थ्योरम लगाने की कोशिश करता था, नॉर्थन थ्योरम में क्या हो जाता, मेरे को लगाना होता है शॉर्ट सर्किट करंट ISC इन पैरेलल विद RTH, और यहाँ पे लोड लगाना होता है 4 ओम का, ठीक है। RTH की वैल्यू है 6 ओम और ISC की वैल्यू देखिए, ISC की वैल्यू है 10 एम्पियर, ठीक है। अब 10 एम्पियर को डिवाइड करना है 6 ओम और 4 ओम में, लेकिन अपने को करंट डिवाइड करनी है सिर्फ 4 ओम में, अपने को 4 ओम में सिर्फ कैलकुलेट करना है। तो 4 ओम में कैलकुलेट करने के लिए अपने क्या करते हैं, देखिए इस तरीके का नेटवर्क था, यहाँ पे क्या था ISC की वैल्यू 10 और यहाँ पे इस तरीके से था, 6 ओम ये रेजिस्टेंस है, 4 ओम ये रेजिस्टेंस है। अपने को यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो टोटल करंट 10 मल्टीप्लाई बाई अपोजिट रेजिस्टेंस 6 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, ये कितनी आ जाएगी 6 एम्पियर। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि आप चाहे नॉर्थन थ्योरम से कैलकुलेट करिए या फिर आप थेवेनिन थ्योरम से कैलकुलेट करिए, कोई भी डिफरेंस आने वाला नहीं है। तो आप आई होप अब आप मैच्योर हो चुके होंगे अच्छे तरीके से, किसी भी तरह का आपको सर्किट देखने को मिले तो आपको नॉर्थन थ्योरम भी लगाने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी और थेवेनिन थ्योरम भी लगाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चनों के थ्रू बहुत इजी वे में समझा कि किस तरीके से आप नॉर्थन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से आप थेवेनिन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो ये कैसा लगा तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो रियल में SSC JEE या फिर किसी भी स्टेट JEE या फिर AEN की या फिर किसी भी गेट की IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके और मुझे भी अच्छा लगेगा कि ज़्यादा लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। थैंक यू गाइस।